अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। रिजवान सर की वीडियो लेके आए हैं। काफी अलग सी सिचुएशन इस वीडियो के हवाले से है। देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो बच्चों, कल होमवर्क में कलमा याद करके आना और फिर उसके बाद सूरह फातिहा याद करके आना, जो कुरान शरीफ की पहली, आप उसको एक मेजर आयत मान सकते हैं। सूरह फातिहा याद करके आना और कलमा याद करके आना। तुम्हें बच्चों होमवर्क दे रही हूं। और इसके साथ साथ मुझे तो अब भी यह पता चला कि श्री कृष्ण भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। और एक मामला सोफिया कॉलेज देहरादून उत्तराखंड देवभूमि से आया है। तो आज का वीडियो बहुत दिनों बाद एक सोशियो रिलीजियस टॉपिक पर कवर करते हैं, यानी सामाजिक धार्मिक मुद्दे पर कवर करते हैं। तो जो मामला हैदराबाद के प्राइवेट स्कूल, सक्सेस द स्कूल उसका नाम है, वहां से सामने आया है, तो उसको अगर एजुकेशन जिहाद ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए। और ऐसे ही मामला एक कैथोलिक स्कूल सफाया, इसको सोफिया भी प्रोनाउंस करते हैं, सफाया भी प्रोनाउंस करते हैं, देहरादून से सामने आया है साथियों। तो साहब, हैदराबाद के मामले को, और हाँ, कृष्ण जी जो 5 वक्त नमाज पढ़ा करते थे वो एक अलग बात है। तो साहब, जो हैदराबाद से सामने आया है, एक टीचर ने जिसका नाम आयशा परवीन है, उसने एक होमवर्क दिया डायरी में 2 बार, एक बार कलमा याद करके आना, एक बार सूरह फातिहा याद करके आना। हिंदू माँ तक जब डायरी पहुंची तो हिंदू माँ पहुंच गई स्कूल, और वहां का वीडियो जो वायरल हो रहा है, पहले आप लोग वो वीडियो देखिए और अगल बगल उस स्कूल के जो टीचर हैं जरा उन पर भी नजर मारकर रखिएगा। आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए पहले। I have recorded what you are telling right now. It is mandatory and it is, wait, let me talk. And it is mandatory on every children's book. Then you should also write that Bhagavad Gita is mandatory. Wait, excuse me. पहले भी लिखा था strike off क्या है previous पेपर में। I am not going to leave this man. मुझसे क्या किस्सा? जी हाँ साथियों, देखा आपने कैसे आग बबूला हो रही है हिंदू माँ। और उसके बाद जब मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था तो ये पढ़ रहा था कि इस बच्ची की, और ये जो होमवर्क दिया गया है ये 2nd क्लास के छात्र को दिया गया है। 2nd क्लास, समझिएगा आप। और इसके क्लास में 25 बच्चे थे, जिसमें 24 मुस्लिम थे और ये एक अकेला हिंदू था। 24 मुस्लिम थे और ये अकेला हिंदू था। और जब उस माँ का वीडियो मैंने आपको दिखाया, फिर से दिखा रहा हूं, तो अगल बगल उस स्कूल की जो टीचर्स खड़ी हैं उनको तो आप देख ही रहे हैं, उनकी नजर आपके जा रही होगी। अब इसमें ये तो क्लियर कट हम मान सकते हैं कि आयशा परवीन दिमाग को धीरे धीरे सटल तरीके से अपनी तरफ, इस्लाम की तरफ खींचना चाह रही थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस हिंदू मां को नजर नहीं आया कि किस बच्चे को, अपने कौन से बच्चे को कौन से स्कूल में पढ़ाना है। क्या इसको पता नहीं आया? क्या बिल्कुल ही बेवकूफ थी ये महिला? माने बिल्कुल ही बेवकूफ, बुद्धिहीन जिसको बोला जाता है, बुद्धिहीन। ठीक, वो तो अपने काम पर लगे हुए हैं। भैया तुम भी अपनी आंख खोल लो। लेकिन इस तरह का जो सटल तरीका होता है, जिसमें धीरे से अंदर घुसा जाता है, और घुसा जाता है सेक्युलरिज्म के नाम पर, घुसा जाता है आपसी भाईचारे के नाम पर। इस चीज को आप ज्यादातर कोर्ट्स में चैलेंज नहीं कर सकते। अब आप अगर मुकदमा भी करते, वैसे इस मामले में मुकदमा नहीं हुआ, मैनेजमेंट ने आयशा परवीन को जॉब से हटा दिया है, टर्मिनेट कर दिया है, और यह भी कहा है कि हमारी किसी भी ब्रांच में ये नहीं पढ़ा सकती। जब वहां पर कुछ आरएसएस के लोग पहुंच गए, बजरंग दल के लोग पहुंच गए, पुलिस पहुंच गई, एफआईआर तक की नौबत आ गई, तब उसको, आयशा परवीन को वहां से जॉब से हटा दिया गया है। अब मान लीजिए ये एफआईआर हो जाती, तो आप इसमें आगे जाकर ये स्टैब्लिश ना कर पाते कि आयशा परवीन उस बच्चे के दिमाग को धीरे धीरे उसका इस्लामाइजेशन कर रही थी, आप ना कर पाते। यही प्रॉब्लम आती है हमेशा कन्वर्जन के केसेस में, कि धीरे धीरे नॉक 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 नॉक, धीरे धीरे नॉक 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 किए जाओ, और कानून के दायरे के बाहर रहो। फिर धीरे धीरे वो बंदा खुद ही अपना ऑटो पायलट पर आ जाएगा, अपना खुद ही वो मैकेनिकल एक रिएक्शन देने लगेगा, आगे बढ़ने लगेगा, एडवांस होने लगेगा, बट धीरे से पीछे हो जाओ। तो जब कोर्ट कचहरी की बात आएगी तो आपने जितना भी इसमें मुहिम चलाई होगी धीरे धीरे,
वो कहीं ज्यादा कानून तोड़ती हुई नजर नहीं आएगी। इसी तरह इसी मारे इस तरह के मुकदमे आगे जाके छूट जाते हैं, जैसे मुकदमा होने के बाद भी आयशा परवीन छूट जाती। और इसी तरह का किस्सा कल मैं एक बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि हमारी एक मुस्लिम फ्रेंड थी, उसने मेरे रजिस्टर, जब मैं बहुत छोटी थी, उसने मेरे रजिस्टर के पीछे कुछ लिख के दिया और कहा रात को सोते हुए, ये बात आज की नहीं है, ये बात बता रहा हूं 30 साल पहले की, रात को सोते हुए इसको आप जरूर पढ़ा करो। तो वो बता रही है जब घर जाके मैंने उसको देखा, और उस टाइम वो भी चौथी पांचवी क्लास में थी जिससे मेरी बात हो रही है, जो जिनका मैं किस्सा सुना रहा हूं। तो साहब उन्होंने कहा ये तो कोई आयत वायत है, कलमा वलमा है। तो क्या आप उस बच्चे को ये मान सकते हैं कि वो कन्वर्ट कर रहा था? आप टेक्निकली नहीं मान पाएंगे, पता आपको सब कुछ होगा, लेकिन साबित नहीं कर पाएंगे। एक तो ये किस्सा हो गया, और इसमें जो मेरा कंक्लूजन है कि उस हिंदू बच्चे की मां से ज्यादा या परिवार से ज्यादा बेवकूफ और परिवार नहीं हो सकता। और अभी भी वो इस बात पर सेटिस्फाइड है कि टीचर को हटा दिया गया है, वो वहां पर बाकी टीचर नहीं देख रही है, और उसके बच्चे का कब में धीरे से काम लग जाएगा उसे पता ही नहीं चलेगा। आगे चलिए साहब, आगे साहब एक झारखंड का, हमारे इटावा का एक महाजाहिल मौलाना है, उसकी शक्ल मैं आपको जानबूझ के नहीं दिखाऊंगा कि मैं उसको हाईलाइट क्यों करूं। उसने एक जून में बयान दिया झारखंड में, वो वायरल हो रहा। उसने कहा कि भाई श्री कृष्ण भी 5 वक्त नमाज पढ़ा करते थे। सुनिए पहले थोड़ा, इस जाहिल को भी सुन लीजिए। हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। सुना साथियों, सुना आपने? और इसके साथ साथ ये भी कहा कि आप हाथ उठा के खड़े हो गए, हर हर महादेव बोल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं आपकी पूजा हो गई। तो इसने गीता के उस श्लोक को कि आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होनी चाहिए, ये फूटी कौड़ी का जलील बाहर लोहे का ढक्कन हटाकर जाहिल निकला हुआ, इसको ये नहीं पता कि हिंदू भी पूजा के समय अपनी पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करता है, अपनी आत्मा को इन्वॉल्व करता है। और दंडवत प्रणाम जिसको बोला जाता है, या हिंदू भी माथा रखता है अपने प्रभु के आगे अपने घुटनों पर आकर, बिल्कुल रखता है ना। तो वो ही मतलब है इस श्लोक का कि एकांत में अपने शरीर अपने मन पर कंट्रोल कर कर आप उसकी, अगर आप किसी की पूजा कर रहे हैं तो आप उसके सामने इस तरह से झुकें, खड़े ना रहें। बस इतनी सी बात है। उसको इस जाहिल ने किस तरीके से इंटरप्रेट किया, और आगे और भी बहुत बातें बोली हैं इसने कि साहब अगर योगी जी जो बहुत बड़े राम भक्त बनते हैं वो हमारा कुरान शरीफ पढ़ लें तो उन्हें भी इस्लाम से मोहब्बत हो जाएगी, वगैरह वगैरह। इसने बहुत बकवास की, बहुत बकवास की। यही इटावा का है। और इसी तरह सफाया कॉलेज का मामला सामने आया है, जहां पर हिंदू बच्चों से क्रिश्चियन प्रेयर्स कराई जा रही थी, चैपल वैपल जा रहे थे, उस पर भी बवाल हुआ है। ये आप सर्च करके देख लीजिएगा। अब ये जो पूरा सिलसिला है, अगर आप मौलाना की बात करें, इस मौलाना की एक तो एक ट्रेंड बन गया है ये दिखाना कि देखिए पुलिस वाले एक आदमी को लेके आ रहे हैं और वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है। ऐसी भी रीलें वायरल हुई हैं जहां पर पुलिस वाला सेल से बाहर निकालते हुए मुजरिम से कह रहा है कि थोड़ा लंगड़ा के चलना। ऐसी भी रीलें वायरल हुई हैं, पता है आपको। तो अब मुझे ये नौटंकी लगने लगी है, अब मुझे ये नौटंकी लगने लगी है। तुम ऐसे मौलाना को कुछ ना मारो, क्यों मार रहे हो, क्यों ड्रामा कर रहे हो, क्या लंगड़ाता हुआ दिखा रहे हो, है ना, जबरदस्ती। तुम ऐसे मौलाना को एनएसए में 1 साल के लिए अंदर डालो ना, तुम डालो ना, तुम वीडियो लाओ ना कि इसको घसीटते हुए ले जाके जीप के पीछे फेंक के डाला जा रहा है। पता ही नहीं उसे कब 5 नमाज आई, कब नमाज का तरीका आया, कब श्री कृष्ण हुआ करते थे, कुछ नहीं पता। इसी को तो अव्वल दर्जे की जहालत बोला जाता है, जहालत बोला जाता है। और इतना अगर प्यारी है कृष्ण जी से कि वो नमाज पढ़ा करते थे, तो जाके फिर कृष्ण जन्मभूमि बनवा दो ना। इसने राम जी का भी नाम लिया है कि इस्लाम राम जी से आया था, तो अबे राम मंदिर में मरे काहे जा रहे थे फिर। मतलब सिर्फ बकवास करनी है, ये जानते हुए कि एक मुकदमा होगा, हम हाईलाइट होंगे, कंटेंट मिलेगा मीडिया और सोशल मीडिया को,
और बात खत्म हो जाए। इसका कोई परमानेंट सल्यूशन समाज में इस मारे नहीं आ रहा है क्योंकि सरकारें इसका परमानेंट सल्यूशन नहीं चाह रही हैं और एक बड़ी मेजॉरिटी में हिंदू भी इसका परमानेंट सल्यूशन नहीं चाह रहा है। वो भी कभी कभी पॉपकॉर्न की तरह पुदक पुदक करके पुदकता है, फिर उसके बाद 72 घंटे नहीं 48 घंटे बाद सब भूल जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। बहुत ही जी हैरान कौन वीडियोस हैं। मैं ये समझता हूं कि हमारे मुस्लिम जो है वो कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य को भूलते जा रहे हैं। हमारे नज़दीक तो इस्लाम ने वो एक आयत है कि लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। तो फिर जब वो हिंदू है, वो बच्चा हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है, तो कहीं ना कहीं हम मुस्लिम हैं तो हमारा तो हमारे लिए है ना। तो हमें कहीं ना कहीं दीन ने तो ये कहा है, हमारा कुरान ये कहता है कि हमारा दीन हमारे लिए है। तो आप दूसरे बच्चों को क्यों ऐसे कह लो कि उनको अपनी कन्वर्ट करने के लिए उनके ऊपर स्थिति बना रहे हैं, तो ये बड़ा गलत है। मैं ये समझता हूँ कि ये लोग जो पढ़ लिख कर इतने बड़े हो जाते हैं, पता नहीं ये क्यों नहीं सीखते कि दीन इस्लाम क्या कहता है। दीन इस्लाम को आप जो है अगर फैलाना चाहते हैं तो उसके रूल और रेगुलेशन है ना, उसके जरिए आप बात करें। आप जो कहीं ना कहीं आपसे इन्वॉल्व हो मुस्लिम होने के लिए, तो आप उसको दीन की तबलीग करें। जो बच्चे हिंदू हैं, जो कहीं ना कहीं अपने धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, वो अपने धर्म को फॉलो करते हैं, तो आप उनको अपनी सूरतें याद करवाना चाहते हैं या अपनी कहीं ना कहीं धर्म की तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ये इंडिया में आप रहते हैं तो ये आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप ये भी अगर कहा जाए तो ये भी एक जहाज जो आपने शुरू किया है, तो इसके माध्यम से आपकी जिंदगी जो है नरक बन जाएगी। आप अच्छी भली जॉब कर रहे थे, जिस जॉब से आपको निकलवा दिया गया है, तो अभी इसमें हिंदुओं का कसूर नहीं है, कसूर इस औरत का अपना है। कहीं ना कहीं ये नहीं समझ सकी कि इनका कर्तव्य क्या है। इनका कर्तव्य है कि इनको बुलाया गया, इनको टीचर रखा गया, इनको पैसे दिए गए कि आपने बच्चियों को अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छी तालीम देनी है, अच्छी तरबियत करनी है। तो आप उस रास्ते से हट के आप उनको धार्मिक कह लो कि उनकी भावनाओं को छेड़ कर आहत करके उन्हें इस्लाम की तालीमात देनी, ये आप इसके पैसे नहीं लेते। ये आपकी रोजी जो है वो आपके लिए अच्छी नहीं होगी, वो आपके लिए कह सकते हैं कि वबाले जान भी बन सकती है। क्योंकि आपने कर्तव्य जो आपको दिया गया है, आपने वो काम करना है। आपने ये काम नहीं करना कि आपने दूसरे के लोग धर्म के लोगों को आपने तंग करना है। इसके बाद अगर जो सिचुएशन बनी है, जो उस बच्चे की माँ आई है, उसको जब पता चला तो उसकी भावनाएं कितनी उसको आहत हुई थी, वो कितनी गुस्से में थी। तो इस तरह होता है, देखें कि अपने धर्म के लिए सभी जो है जान देने के लिए तैयार होते हैं। कहीं ना कहीं वो औरत जो है जिस तरीके से हाइपर हो रही थी, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो उनको को मसला बन जाए, तो आप ऐसे काम ना करें जिसकी वजह से कुछ भावनाएं जो है ज्यादा ठेस पहुंचे। तो इस्लाम इस चीज की इजाजत आपको नहीं देता। आपको इस्लाम इजाजत देता है कि आप जो आपको काम मिला है उस काम को आपने करना है, 100% करना है। इंडिया में तो यार अच्छे अच्छे टीचर हैं, बड़े बड़े समझदार टीचर हैं, वो बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए बड़ी बड़ी मेहनत करते हैं। यकीन करें, हमने पिछले दिनों हान सर के साथ, हान सर को भी सुना बहुत, वो भी शिक्षा के लिए कितनी मेहनत करते हैं। और हान सर के अपोजिट एक और जो इदारा था, उनके बारे में भी हमें देखने के लिए मिला। वो भी अपने बच्चों को 12-12, 14-14 घंटे पढ़ाकर उनको अच्छी शिक्षा के लिए तैयार करते हैं। तो यार इंडिया में तो टीचर इस लेवल के हैं जो आपने कह लो कि इंडिया के मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। तो आप अच्छे हैं, आप वहीं रह के, वहां से कमा के, वहां खा के उन्हीं की भावना, जो सनातनी लोग हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है। बाकी मुस्लिम को यार एक चुल जो है ये मची रहती है कि सभी जो है कहीं ना कहीं जबरदस्ती वो हमारे दीन में आ जाए, हमें फॉलो करें। तो ये चीजें नहीं है। आप कहीं ना कहीं जो है इसके लिए लग टाइम रखें। अगर आपको ये चीज है कि आप मुसलमान करना चाहते हैं तो आप उसके लिए लग टाइम रखें। स्कूल में आपको इस चीज की इजाजत इस्लाम नहीं देता। आपको जिस काम के लिए रखा आपने वो काम करना है, ये काम आपका कार्य नहीं बनता। बिल्कुल जी। सबसे पहले तो कसूर इस हिंदू परिवार का भी है। इनको चाहिए कि ऐसे स्कूलों में पढ़ाई ना जहाँ पे मुस्लिम टीचर्स हैं, क्योंकि आप लोगों को पता तो है कि जिस तरह की इनकी सोच है, आप लोगों ने खुद ही इनसे बचना है। जब आपको आइडिया है, कई ज्यादा केस आपको सुनने के लिए मिले हैं, तो फिर आपको खुद ही एहतियात करनी चाहिए। और एहतियात करेंगे तो आगे जो है जाके आपके बच्चे जो हैं उनकी एजुकेशन में किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग इस चीजों के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, ठीक है, बहुत पॉजिटिव सोच है आप लोगों की, मैं अप्रिशिएट करता हूं आपकी सोच को कि ठीक है यार, हिंदू क्या और मुस्लिम क्या, बस ठीक है, शिक्षा लेनी है। टीचर तो टीचर होता है, टीचर का किसी धर्म से ताल्लुक नहीं होता। टीचर जो होता है ना,
वो धार्मिक भावनाएं उसकी अलग होती हैं, वो उसका पर्सनल होता है। जब वो टीचिंग कर रहा होता है तो वो उसके लिए सारे स्टूडेंट एक जैसे होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो। तो एक टीचर की बड़ी वैल्यू, एक बड़ा मुकाम होता है। वो शिक्षा दे रहा होता है, सिखा रहा होता है बच्चों को। बच्चों ने आने वाले टाइम में एक फ्यूचर जो बच्चों का होता है वो सेट कर रहा होता है, डिजाइन कर रहा होता है। तो एक टीचर ही जब इस तरह की सोच लेके बच्चे जो हैं उनको, वो पता भी है उनको कि वो हिंदू बच्चा है, और फिर भी उसको कह रही है कि आप सूरत फातिहा और कलमा शरीफ जो है वो याद करके आए। अब बाकी आप मुस्लिम बच्चों को होमवर्क इस तरह का देना चाहती है, दीजिए, किसी को कोई इतराज नहीं है। लेकिन वो सनातनी बच्चा है तो उसको इस तरह की चीजें अगर आप करवा रही हैं तो उनके घर वालों को तो पक्का लगेगा कि ये धर्म परिवर्तन कहीं ना कहीं, वो छोटा बच्चा है, कच्ची एज का है, तो ये चीजें तो फिर माइंड में आएंगी। अब उसकी अम्मी काफी ज्यादा गुस्से में है, उन्होंने आके स्कूल में अच्छी खासी छितरोल भी की है। टीचर जो है उसका तबादला हो चुका है, उसको जॉब से निकाल दिया गया है। लेकिन बात ये है कि ये जो चीजें हैं ना, इनको आप लोगों ने खुद मैनेज करना है। आप कोशिश करिए कि किसी किस्म का कोई ऐसी स्थिति बनने ही ना दीजिए कि जिसकी वजह से आप या आपके बच्चे जो हैं इन लोगों के हत्थे चढ़े। क्योंकि ये लोग जो है ना कहीं ये एक कह लें कि हमारे यहाँ ना, हम इंडियन हो गए, वो पाकिस्तानी हो गए, बंगाली हो गए, अफगानी हो गए, हमने ना दुनिया में ना ठेका ले रखा है लोगों को ना मुस्लिम करने का। हमारी कोशिश होती है कि बहाने बहाने से अगले बंदा जो है ना उसको कोशिश करते हैं कन्वर्ट करने की। तो ये चीजें जो है ना ये नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अपनी मर्जी से आना चाहता है, किसी को पसंद है, तो बेशक आए। हर किसी के पास आजादी है अपना मजहब चुनने की, हर किसी के पास इस बात की आजादी है कि वो अपनी मर्जी का धर्म चुन सकता है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जब आप इस तरह से बहाने बहाने से छोटे बच्चे जो हैं उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो फिर भैया बवाल तो मचेगा। बिल्कुल। और दूसरा ये भी है कि सनातनी लोगों को ये सारा सबसे बड़ा मसला उनके लिए ये है कि उनके बच्चे एक या दो या तीन होते हैं। अगर उनका एक अगर लड़का है, अगर वो भी कहीं ना कहीं धर्म दूसरे में कन्वर्ट हो जाए, तो सनातनी लोगों पिछले दिनों इसके ऊपर ही बड़ी चर्चा थी कि हमारे लिए तो हमारा जो कह लो कि जो एक हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी तो हम वो उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि सनातनी लोगों को ज्यादा जो है गौर फिक्र करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं जो उनके जो बच्चे हैं वो किस महफिल में बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो ध्यान रखें। नहीं तो फिर आने वाला वक्त इसी तरीके से मुश्किल होगा। और साथ में जजेस के लिए हम जो है ना अलग से एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें सनातनी लोगों से सारे मसले को समझेंगे और उसके ऊपर हम अपना ओपिनियन देंगे। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।